बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरी भोगा धारू राधा नागरी श्याम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होत निज धाम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होत निज धाम। कथा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। जो श्री राज श्यामा जी प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति के साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती स्वामी लालदास जी महाराज की जय। महाराजा छत्रसाल जी की जय। प्राणाधा प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शक्ति प्रणाम। कोटि कोटि शक्ति प्रणाम। सुंदर साथ जी, अब हम चलते अपने बीतक ग्रंथ की तरफ। तो सोमराज जी महाराज जी महामती स्वामी लालदास जी के हृदय में बैठकर इस बीतक को कहलवा रहे हैं। तो इस बीतक के अंदर जो वर्णन कर रहे हैं महाराज जी, तो हमारा कौन सा प्रकरण चल रहा है सुंदर साथ जी? पहला प्रकरण चल रहा है, उसकी हमारी 7 चौपाई हो गई, जिसमें दर्शा रहे हैं श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला। तो इसमें क्या कह रही हैं? ब्रज रास दो अखंड कर चेतन बुद्धि फिरे मन। ए ब्रह्मांड तीसरा जहाँ मोहम्मद आए रोशन। जहाँ मोहम्मद आए रोशन। स्वामी लालदास जी महाराज जी क्या कह रहे हैं इसमें कि हे सुंदर साथ जी, जब हमने ब्रज और रास की लीला की, तो ब्रज और रास दोनों लीला करने के बाद हमारी सुरता कहाँ पहुंची? ब्रह्मधाम के अंदर। हम अपने धाम में जागृत हो गए। अक्षर ब्रह्म भी अपने धाम में जागृत। अब जब जागृत हुए और ये जो ब्रह्मांड था, इस ब्रह्मांड का प्रलय। तो प्रलय कैसे कर दिया था सुंदर साथ जी? जो हमारे 14 लोक ब्रह्मांड है, 14 लोक ब्रह्मांड का जो कारण पाद आता है, तो इस कारण पाद में सुंदर साथ जी हमारा क्या आता है? इस कारण पाद के अंदर तक हमारी ये सृष्टि लय की, जो इसमें महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा एक रंजक न रखे, ऐसे महाप्रलय करे जो ब्रह्मांड हुआ। यानी इसको वहां पर रोक दिया गया। कहां पर? महाप्रलय न होकर कारण प्रकृति के, जिस तरह 4 तरह की प्रलय है ना, नित्य प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, और तुम्हारी आती है नैमित्तिक प्रलय और महा।
तो तीसरी जो परला आती है, कौन सी आती है सुंदर सा जी? नित्य, नैमित्तिक और प्राकृतिक। तो प्राकृतिक प्रलय तक, तो वहां पर इस सृष्टि की लय कर दिया गया सृष्टि को, और जो हमारी लीलाएं चल रही थी, तो रास लीला करने के बाद हम परम धाम में जागृत हुए, अक्षर ब्रह्म अपने धाम में जागृत। अब उसके बाद जब इच्छा अधूरी रही, तो इच्छा अधूरी रहने के कारण इस तीसरे ब्रह्मांड की रचना। लेकिन अब ये रचना हुई तो सुंदर साथ जी, इसके बीच में कह रहे हैं कि बहुत कुछ घटित हुआ। कैसे कैसे? वो ब्रज अखंड हुआ, जो इसी में कह रहे हैं, ध्यान देना। ब्रज रास दो अखंड, कर चेतन बुद्धि फिरे मन। यानी अब जब तक ये सृष्टि नहीं बनी और हम परमधाम के अंदर हैं, उस बीच में क्या घटा, उसको महाराज जी कह रही हैं। एक मिनट सुंदर साथ जी। तो हम उसके अंदर कहाँ पर सुंदर साथ जी, ध्यान को नहीं देकर चाहिए। जब ये सृष्टि भी नहीं बनी और हम परम धाम में जागृत हुए, धामधनी से हमारी वार्तालाप हुई, तो धामधनी ने देखा कि अभी सखियों की इच्छा अधूरी। कौन सी? तामसिक सखियों की इच्छा। तो वो इच्छा अधूरी रहने के कारण फिर तीसरा ब्रह्मांड बना। इधर अक्षर ब्रह्म भी जो रास की लीला में मग्न थे, उसके लिए नया अनुभव था, तो उनकी वृत्ति उससे लगी। अब इसी बीच में ब्रज और रास अखंड होता है सुंदर। ये चौपाई है, भले ही इसमें 3-4 चौपाइयां दी हैं अभी तक के अंदर, लेकिन इसके अंदर सारी त्रिधा लीला समाहित। अब करने के लिए इसको चाहे 1 मिनट में करके आगे बढ़ जाए, और लेकिन क्या कह रहे हैं कि एक एक चौपाई के एक एक चरण के एक एक शब्द के अंदर ये हमें आत्मसात कर। तो इसमें महाराज जी कह रही हैं कि जब हमने वो रास लीला कर ली, तो अक्षर ब्रह्म जी ने इसको कहां पर रखा? क्योंकि ये रास की रात्रि कितनी लंबी है सुंदर साथ जी, काल माया से इससे तुलना नहीं कर सकते। लेकिन तुलना करने के लिए भी श्री जी ने क्या कहा है कि मृत्यु लोक और बैकुंठ की, ब्रह्मा और नारायण, रास रात्रि के बीच में ये चारों द्रव्य। अब मृत्यु लोक और बैकुंठ, ब्रह्मा और आदिनारायण, यानी इनके चारों की अगर हिसाब लगाए चारों की रात्रि का, तो इन चारों के बीच में एक ही रात की रात्रि, इतनी लंबी रात की रात्रि। भले इसको एक रात कहा, लेकिन रात कौन सी सुंदर साथ? ये योग माया की, काल माया की रात नहीं। तो इस रात्रि को कहां पर अखंड किया? सबलिक ब्रह्म के महाकाल, जो हमने रास लीला की, उस रास को अक्षर ब्रह्म जी ने अपने सबलिक में अखंड कर दिया। अब ये विशेष बात, इस पर ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी। जब सबलिक ब्रह्म के महाकारण में इस रास लीला को अखंड कर लिया, तो उसके बाद में ब्रज लीला अखंड होती है। तो ब्रज लीला को कहाँ अखंड करते हैं? सबलिक के कारण। ठीक है, उसको सबलिक के कारण। अब यहाँ पर देखिए, बहुत विशेष बात है कि जब हम रास लीला में गए थे, तो वहां पर हमारे जीव भी गए थे। जब हमारी चर्चा वाणी होती है श्री कृष्ण जी से, तो कहते हैं कि इस दुख को या तो मैं जानती हूँ या मेरा जीव जानता है। और दूसरी भी बात आती है, उसमें कहते हैं कि जीवना निक्षेप बांधियास, करने धनी से प्रेम विलास। यानी जीव नहीं निकला, तो यानी जीव भी गया हमारा। तो जो जीव गया, तो अब जीव, ध्यान देना, यो जीव कहाँ गया? इस जीव को अखंड किया गया रास। कैसे? तन देकर, जो योग माया के तन रास के अंदर हमें मिले थे, उन तनों को, योग माया के तनों को और जीवों को हमारे सबलिक ब्रह्म के महाकारण में अखंड कर दिया। और जो हमारी सूरता थी, सूरता तो हमारी परम धाम चली गई। इसी तरह से जो श्री कृष्ण जी ने तन धारण किया था, तो श्री कृष्ण जी ने जो तन धारण किया था, उसके अंदर जो जोश था, जो आवेश था राज्य महाराज जी का, वो वापस चला गया। और जो आत्मा थी अक्षर ब्रह्म की, वो भी अपने धाम में जागृत हो गई। तो अब कौन सा बचा यहाँ पर? श्री कृष्ण जी का नूरी तन, जिसके साथ में हमने रासलीला की थी। तो वो जो नूरी तन है,
उस तन को कहाँ पर अखंड किया गया सुंदर साथ जी? इसी सबलिक ब्रह्म के महाकाल। लेकिन यहाँ पर अब जो जीव है विष्णु का, वो जीव नहीं हो, जीव गोलोक में अखंड, जो हमारी वेद ऋचाएं सखी थी। ध्यान देना, गोलोक के अंदर क्या था? गोलोक के अंदर जो हमारी कुमारिकाएं थी, जो हमारी साथ में थी, 24,000 अक्षर ब्रह्म ने जो धारण की थी, तो उनको भी तो रासलीला का अनुभव कराया। लेकिन उनको कोई जीव या कोई तन रास के अंदर नहीं मिला। उनको कैसे रासलीला का अनुभव कराया? एक एक ब्रह्म सृष्टि के अंदर दो दो कुमारिकाओं को स्थापित किया और उनको रास का अनुभव कराया। अब उनके अंदर भी सुंदर साथ जी जो जीव थे, कुमारिका उनके भी तो जीव थे, तो उनको कहां पर? उन्हें गोलोक में अखंड कर दिया। तो यहाँ पर गोलोक में जब अखंड कर दिया गया, तो ब्रज और रास दोनों लीलाएं अखंड। तो योग माया के अंदर, यानी जो सबलिक के महाकाल में रास लीला अखंड है, उसके अंदर हमारे जीवों को नूरी तन दिए गए हैं, और श्री कृष्ण जी का भी नूरी तन है। लेकिन उसके अंदर विष्णु का कोई जीव नहीं है, वो आज भी नित्य निरंतर लीला कर रहे हैं। लेकिन उसमें हम नहीं, न उसमें राज्य का आवेश, न अक्षर ब्रह्म की आत्मा। अखंड हो गई वो रास, जो आज भी नित्य निरंतर चल रही, जिसका आगे वर्णन आएगा जब लक्ष्मण सेठ जी से चतुरा ब्राह्मण मिलते हैं और शिव जी की चर्चा सुनकर आते हैं, तो तब उससे पूछते हैं लक्ष्मण सेठ से कि कहाँ है वो रास जो आज भी अखंड है? जब ये प्रलय हो जाएगा तो फिर वो कहाँ रहेगी आज भी? तो क्या तुम्हें उसके दर्शन हुए हैं? तो ये वो ही रास, जिस रास लीला के लिए वल्लभाचार्य जी ने अपनी टीका में कहा कि ब्रज के दिन और रात अखंड है और रास की रात अखंड है। तो ये वो ही रास अखंड है जो सबलिक के महाकाल। नहीं तो अगर यहाँ पर देखे, अगर यहाँ पर दिन अखंड हो जाए तो रात नहीं आनी चाहिए, और रात अखंड हो जाए तो दिन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ब्रज के अंदर ब्रज की लीला हो रही है, तो दिन और रात दोनों की लीला, और रास की रात सबलिक के महाकाल। तो इस तरह से ब्रज और रास को अखंड कर दिया। कह रहे रास अखंड किया और हमारी सुरता कहां पर चली गई? ब्रह्मधाम की वापस। तो वहां पर वो वार्तालाप हो रही। अब जब वार्तालाप हो रही है, तो अक्षर ब्रह्म की जो बुद्धि है वो रास में लीन है। उसने ब्रज रास को अखंड कर लिया, लेकिन रास में वो लीन है, मगन है, क्योंकि उसके लिए नया अनुभव था और इच्छा ये चल रही है, अरे ये लीला तो बड़ी आनंददायी है, मैं इसको दोबारा मुझे देखनी। उधर हम सखियों के दिल में चल रही है, अरे हमारे पिया जी ने तो कहा था कि ऐसे ऐसे दुख का खेल देखोगे, दुख का हमने अनुभव किया ही नहीं, क्योंकि हमारी तो दृष्टि प्रियतम पर लगी हुई, तो दुख का अनुभव हुआ ही नहीं। तो उस दुख के इच्छा के लिए हमारे सृष्टि की रचना हुई। तो ये संसार की रचना होने से पहले पहले ब्रज और रास अखंड हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ पर मेन पॉइंट है, जब राज्य महाराज जी ने हुक्म दिया कि तुम सृष्टि बनाओ, जो तीसरा ब्रह्मांड बना ना, कि एक तीसरा इंद्र नया भया जो एक 100 अक्षर की सूरत का। ध्यान देना, ये पॉइंट आ रहा है इसमें। यही सूरत की सखियां भाई प्रतिबिंब वेद ऋचा जो की। अब ये जो तीसरे सृष्टि बनी, ये सारे अक्षर की सूरत का है। बहुत विशेष गहराई से देखना, बाद में इससे कोई प्रश्न उठेगा तो इस पर चर्चा भी करते है ना। तो यही सूरत की सखियां भाई प्रतिबिंब वेद ऋचा जो कही। अब यहाँ पर जो संसार बना है प्रसाद जी, तो जब तक हमारी वार्तालाप चली, जब तक के बीच में क्या क्या घटना घटी, हम नहीं आए फिर रास खेल कर हम तो कम धाम में है, जब तक यहाँ पर क्या क्या घटना हो। अक्षर ब्रह्म भी अपने धाम में है, हम भी अपने धाम में है, लेकिन अक्षर ब्रह्म का जो शबलिक है और व्याकृत है, वो क्या क्या कार्य करता है। तो उसने ब्रज और रास को अखंड कर दिया। फिर उस पर हुक्म हुआ कि सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो उनकी बुद्धि तो किसमें थी? रास की लीला में मग्न हो रही थी, क्योंकि वो जागृत बुद्धि तो अभी नहीं आएगी जिसने ब्रजराज को अखंड किया, वो तो उस रास में मग्न है। जो आती है चौपाई भी आती है कि बुद्ध जी ध्यान तुम्हारे बैठे सहस चार, 660 वर्ष बीता जब दुनिया के भय आचार।
तो ये जो जागृत बुद्धि है ये अभी रास की में मगन है, लेकिन अपने जिससे वो सृष्टि बनाता है सबलिक से और अव्यक्त, तो उससे उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति। दो दो अवस्थाएं, जैसे दो भाग अलग होते हैं, एक सत्य स्वरूप, एक केवल अलग हो गया, फिर एक सबलिक और अव्यकृत अलग हो गया, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति। जैसे प्रैक्टिकल में भी तुम देखो, अगर तुम्हारी चित्तवृत्ति कहीं पर लगी हुई, मान लीजिए अगर तुम्हारा ध्यान चर्चा में और बीच में कोई काम अड़चन आ जाए, कोई काम करना पड़ जाए, तो तुम्हारे ध्यान, तुम्हारी बुद्धि कहाँ पर रहेगी? उसी चर्चा में कि क्या चल रहा है। लेकिन बाहर का कार्य भी करना, तो तुम्हारा शरीर और मन जाकर कार्य को कर देगा, लेकिन बुद्धि कहाँ रहेगी? वहां। तो बुद्धि जो रहेगी तो आंशिक बुद्धि रहेगी तुम्हारे काम करने में, उसमें भी डिस्कनेक्ट भी हो सकती है। अगर चाय ही बनानी है तो तुम पत्ती की जगह कुछ और डालो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी ध्यान वहां पर है। तो ऐसे अक्षर ब्रह्म की ये जो दूसरी सूरता है, ध्यान देना, दो सूरताओं का वर्णन बता कर, एक है विलास की सूरता, एक है खेल की सूरता। तो विलास की सूरता तो अभी क्या कर रही है? वो रास में मग्न है, और जो खेल की सूरता है उससे उसने सृष्टि की उत्पत्ति की। तो इसीलिए कह रहे हैं कि या ही सूरत की सखिया भई, प्रतिबिंब वेद ऋचा जो कही। अब इसमें बहुत मेन पॉइंट आ रहा है, ध्यान से करना इसको, कि अब जब अक्षर ब्रह्म जी ने सृष्टि को बनाया तो सारा अक्षर की सूरत का ये विस्तार है। अब इसमें ध्यान देना, सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई तो कहां से हुई? जहां से ये काल माया का ब्रह्मांड रोका गया था, जब हम रास में गए, जब बांसुरी बजाई, उस बांसुरी की धुन को सुनकर हम जब वृंदावन में पहुंचे योग माया में, तो इस सृष्टि को वही रोक दिया था। तो उस समय श्री कृष्ण जी 11 वर्ष और 52 दिन के थे। तो वहीं से सृष्टि को फिर रचना की, जो का तो बना, किसी को पता ही नहीं चला कि दूसरी सृष्टि बनी। तो दूसरा ब्रह्मांड जब बन गया तो हुबहू जो का तो उसमें बना दिया। तो जैसे पहले हम 12,000 ब्रह्म सृष्टियां थी, 24,000 कुमारिकाएं थी, तो कितनी थी हम? 36,000। अब यहाँ पर जब हुबहू गोकुल, बरसाना, वृंदावन सब कुछ ऐसा ही बना, तो ऐसे ही 36,000 सखियां बनी, और श्री कृष्ण जी का तन भी बना, लेकिन उनके अंदर शक्ति परिवर्तित हो चुकी। तो अब ये कह रहे कि इस जो सखियां थी, जो तन थे, जो कि तो बनने हैं, वो बहु बनना है। जैसे पहला था वो सूरत से बनाया, कि देख देख के बनाया कि ऐसा ही बनना है। 11 वर्ष के 52 दिन के श्री कृष्ण जी, तो 11 वर्ष 52 दिन के ही श्री कृष्ण। संध्या का समय था तो संध्या के समय सृष्टि का लय किया गया, तो संध्या के समय से ही वो शुरू हुई। और जो 36,000 थी, 12,000 ब्रह्मात्माएं और 24,000 कुमारिकाएं, तो ऐसे 36,000 वजूद बनाए, लेकिन इनमें शक्ति परिवर्तित हुई। बहुत ध्यान से देखना श्री। तो अब ये ध्यान देना कि जब यहाँ पर ये सृष्टि बनी, रास की रात्रि से शुरू, तो अब यहाँ पर अक्षर की सारी सूरताएं आई। तो सबसे पहले देखते हैं श्री कृष्ण जी। तो पहले जो श्री कृष्ण जी के थे, उनके अंदर विष्णु जी का तो जीव था, अक्षर की आत्मा थी, जोश धनी। लेकिन अब जो ये ब्रह्मांड बना और इसमें श्री कृष्ण जी प्रकट हुए वृंदावन, ऐसे वृंदावन में जैसे बांसुरी बजा रहे थे, ऐसे वृंदावन में बांसुरी बजाई। तो अब इनके अंदर विष्णु का तो जीव था, और किसका था? जो योग माया सबलिक के महाकारण में श्री कृष्ण जी का नूरी तन अखंड है, उस तन का आवेश, जिसको कह दिया रास बिहारी, यानी बांके बिहारी। ये तो पता ही है कि बाल स्वरूप वाले को गोलोक में जो अखंड है उनको तो कहते हैं बाल मुकुंद, और जो उसके अंदर है, रास के अंदर, उनको कहते हैं बांके बिहारी, यह रास बिहारी। तो उनका आवेश आया, जिन्होंने यहाँ पर ये प्रतिबिंबित रासलीला की, जहां पर तुम अभी घूम कर आए हो, जहां तुमने देखा कि वो निधिवन है, यहाँ पर ये प्रतिबिंबित लीला। तो इस लीला के अंदर
हमारे राज्य का आवेश नहीं था, न अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी, और सखियों के अंदर हम भी नहीं थे। अब सबसे पहले देखिए कि जब श्री कृष्ण जी आए तो उनके अंदर रास बिहारी का आवेश। अब रास के अंदर 36,000 सखियां होनी है, तो इसमें भी दो तरह की सखियां कह रहे, प्रतिबिंब वेद ऋचा। प्रतिबिंब सखियां कौन सी है? प्रतिबिंब सखियां वे हैं जो कुमारिकाएं थी, ध्यान देना, क्योंकि कुमारिकाओं ने पहले ही तो ब्रह्मांड में वो कार्तिक का स्नान किया था, और कार्तिक का स्नान करके वरदान मांगा था कि हमें आप पति रूप में प्राप्त हो, हमें भी ये रासलीला का अनुभव कराओ। तो उन्होंने जो वचन दिया था, अभी वो वचन तो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो रास हुआ ही नहीं। जैसे ही बांसुरी बजाई, हम गोपियां तन छोड़ छोड़कर भागे, तो इस ब्रह्मांड का लय कर दिया और योग माया में पहुंच गए। और हमारे साथ में क्या थी? बेन सुन के चली कुमार, भवसागर ये उतरी पार। तो हमारे साथ साथ में कुमारिकाओं ने भी जो बांसुरी की धुन सुनी, तो वे भी तो उतर गई। तो अभी उनको वो रासलीला का आनंद तो नहीं मिला। हाँ, सूरताओं को हम ब्रह्मश्रेष्ठियों के अंदर जरूर केवल धाम के अंदर उन्हें स्थापित किया गया, लेकिन उनके तन जो गोलोक में अखंड थे, उनकी भी तो अभी इच्छा थी, क्योंकि जीव ने तब किया था ना कि हमारे साथ में भी तो रासलीला की जाए। तो उसके कारण इनको दोबारा आना पड़ा। तो सब लिख के कारण में जो 24,000 कुमारिकाओं के जीव थे जो अखंड कर दिए, तो उनकी सूरता को यहाँ पर लाया, जीव नहीं आया। ध्यान देना, क्यों नहीं आया जीव? क्योंकि अगर जीव एक बार योग माया में चला गया तो फिर वो क्यों दोबारा जन्म मरण में आए? तो वो जीव भी वहां जाकर सूरता रूप हो जाते, क्योंकि उनको नूरी तन मिल चुके। तो उन्होंने भी फिर जीवों ने, जीव आए नहीं दोबारा, वो सूरता रूप से आए, और सूरता रूप से आकर यहाँ पर वृंदावन के अंदर रासलीला की गई, जो निधि बनी। बहुत आंकड़ी है, ये भागवत में भी नहीं खुल पाती, लिखे हुए हैं आंकड़ी, लेकिन सुलझती नहीं बिना तार। क्यों नहीं? तो ये देखे कि जब हम सब सखियां घर छोड़ छोड़ के जा रही थी, और सबके पति रोक रहे थे, और फिर जब दूसरा ब्रह्मांड बना तो सबको ये लगा कि हमारे घर में पड़ी सो रही है, किसी को पता ही नहीं लगा। तो ये दूसरा ब्रह्मांड बना, किसी को पता नहीं। तो यहाँ पर जो 24,000 कुमारिकाओं के जीव गोलोक में अखंड है, तो उन जीवों की सूरता आई, जिन्होंने यहाँ पर 24,000 कुमारिकाओं के तन का रोल निभाया, क्योंकि 36,000 पूरी होनी है ना। अब रही 12,000 हम ब्रह्मात्माएं थी, तो 12,000 ब्रह्म आत्माओं की जगह कौन आया? अब आई है वेद ऋचा। तो अब वेद ऋचा क्या है? क्योंकि अब अव्यक्त अर्थ के स्थूल में जो वेद हैं, उन वेदों के जो श्लोक है, तो वो ज्ञान रूप है। तो उन्हें जब अनुभव हुआ कि अव्यक्त अर्थ के महाकारण जो सबलिक का स्थूल है, उसमें उस रास का प्रतिबिंब पड़ा, जो सबलिक के महाकारण में उसका प्रतिबिंब अव्यक्त अर्थ के महाकारण में पड़ा। तो वहां पर जब उन्होंने रास की लीला का अनुभव किया, तो उन्होंने इच्छा की, अरे हमें भी इस प्रेम का अनुभव हो, इसकी अनुभूति हमें भी मिले। तो जैसे ही उनके अंदर ये इच्छा हुई, तो राजवीर ने उनको हुक्म दे दिया कि तुम जाओ सखी रूप में जाओ। तो जब यहाँ पर आए, तो वे वेदों की जो श्लोक, क्योंकि चेतन है वेद बेहद मंडल में, तो यहाँ पर वे सखी रूप हो गए, प्रेम का अनुभव प्राप्त कर। तो जो हमारे 12,000 गोपियों के तन थे, उन तनों में, उन वजूदों में कौन आई है? 12,000 वेद ऋचा। तो 12,000 वेद ऋचाएं तो आई अव्यक्त के स्थूल से, और 24,000 कुमारिकाएं की जो आई, वे कहां से आई हैं? गोलोक से, यानी सबलिक के कारण से। तो इस तरह से यहाँ पर प्रतिबिंबित रासलीला की गई, 36,000 सखियों ने। तो अब सुंदर साथ जी, ये प्रतिबिंबित लीला हुई क्यों? क्योंकि जब सृष्टि का लय कर दिया गया था, तो किसी को भी पता नहीं चलता कि भाई रासलीला, अखंड रासलीला कहाँ पर हो रही है।
ये तो यहाँ पर प्रतिबिंब करके दिखाई। तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब भी करके क्यों दिखाई? क्यों कह रहे महाराज जी कि ये प्रतिबिंब लीला भई जो इत सो ब्रह्म सृष्टि के कारण, ब्रह्म सृष्टि के साथ जो प्रकट लीला ना होए दुए तो असल नकल की सुध क्यों होए? अगर नकल ना करेंगे तो असल की सुध ही किसे हो? तो सबको ला कर दिया गया, सब फरामोशी में, किसी को भी नहीं पता। बस केवल किसको अनुभव हुआ? जो सब लिख के कारण में से उन जीवों की सूरताएं आई, जो प्रतिबिंब की सखियां कही। प्रतिबिंब साथ आया इंदरबाजी जो आता है ना, तो उनको थोड़ा सा अनुभव हुआ कि हमें कुछ ऐसा लगा था कि हम रात को कहीं गए थे, लेकिन कहाँ गए थे, क्या किया था, ये उन्हें सुधी नहीं। जब इन्हें भी सुधी नहीं रही, जो रास के अंदर खेलने के लिए गए, तो आम जीवों को कैसे पता लगे? तो सबको ऐसा लगा कि जैसे हम सोकर उठे। ये नहीं पता कि सृष्टि दोबारा बनी है या हमारे इन दोनों में कौन था कौन हमारे, कुछ नहीं पता चला। ये तो अब राज जी महाराज जी ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर इसका खुलासा करवाया है कि देखो कैसे कैसे ये आंकड़ी है, ये श्री कृष्ण की त्रिधा लीला है, इसमें कितने भेद छिपे। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर ये प्रतिबिंबित रासलीला की गई। अब ये रासलीला कितने दिन की थी, ये देखो, ये रासलीला भी यहाँ कालमय के 6 महीनों के बराबर, क्योंकि सृष्टि तो बन गई, लेकिन आता है पर्सन की जो एक तेली तेल निकालता है, तो उसने 6 महीने की सरसों निकाल दी, और उसे ये नहीं लगा कि कैसा कितना समय हो गया कि दिन नहीं निकला। फिर उसने हल्ला मचाया, तो जब ये सुधे, क्यों? क्योंकि वो फरामोशी का आवरण डाला हुआ था, क्योंकि वे अपने आनंद की लीला में मग्न थे। तो परमात्मा को जब कुछ करना होता है तो सृष्टि को तो एक चुटकी बजाती रोक देते, और जब उनकी लीला हुई तो सब जागृत हुए। तो जब जागृत हुए तो सबको अपनी अपनी पत्नियां अपने अपने पास में। तब इसमें आखिरी ये कहे कि अरे हाँ सृष्टि का लय हो गया, तो लय हो गया तो भागवत के अंदर इसका खुलासा नहीं होता। और इसके अंदर आखिरी देखिए कि जब हम दौड़ी जा रही थी, सतोगुण वालियों को तो उनके पति ने रोका, तो फिर बाद में जब उठे सोकर तो उन्हें अपने पास क्यों पत्नियां मिली? तो ये विचारणीय बात है। तो ये आखिरी है छिपी। और फिर जिन्होंने अपने तन छोड़ दिए थे, सात्विकों ने तो तन छोड़ दिए थे, तो फिर उनके क्रियाक्रम का भी वर्णन नहीं आता कि भाई किसी ने दाह संस्कार किया हो या अग्नि संस्कार किया हो उनका, फिर अपने पास पड़ी पड़ी मिली, सोई हुई मिली, तो सब नॉर्मल काम चल गया। तो ये आंकड़ी है, ये बिना तारतम के नहीं। यही तो भागवत के रहस्य है। तो इसलिए कहा ये हमारी पाती है, बेहद की पाती है, हमारी पाती को हमारे बिना कौन खोल दे? तो ये राजी महाराज जी ने खुद ही सुखदेव मुनि जी के माध्यम से अपना जोश देकर ये श्रीमद् भागवत कहलवाई। और लेकिन इसके अंदर जो आंकड़ी है, जो इसके गुह्य रहस्य है, वो यहाँ की बुद्धि से नहीं खुल सकती। तो ये जो रहस्य है इस तरह से यहाँ तारतम वाणी के माध्यम से खुल रहे हैं, जिनको हम समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो रासलीला सुंदर साथ जी, रासलीला होने के बाद में अब चलती है प्रतिबिंबित लीला। ध्यान देना, तीसरा ब्रह्मांड बन चुका, अभी हम नहीं आए, अभी अक्षर ब्रह्म भी नहीं आए, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि भी उस रास में मग्न है, हम भी अपने राज्य से वार्तालाप करने में मग्न है, और यहाँ पर ये कार्य चल रहा है। तो इतने में यहाँ देखो, वहां का एक पल और यहाँ के करोड़ों साल व्यतीत हो जाते हैं। तो अब हमारी वार्तालाप चल रही है, और यहाँ पर ये लीला प्रतिबिंबित हो रही है, द्वापर का ही समय है। तो अब यहाँ पर प्रतिबिंबित लीला होती है जो 11 दिन की लीला होती है, जिसमें 7 दिन तो गोकुल की लीला होती है, और उसमें 4 दिन प्रसाद जी मथुरा में जाके लीला करते हैं श्री कृष्ण जी। तो 7 दिन में जितनी भी हमारी लीलाएं होती हैं, जैसे माखन चुराना, ये करना, सारी प्रतिबिंबित लीला। और 4 दिन मथुरा में जाकर सुंदर साथ जी, यहाँ पर क्या होता है, जब कंस बुला लेता है तो यहाँ पर कंस का उद्धार, चाणूर मुष्टिक जो पहलवान होते हैं, कुबलिया पीड़ हाथी होता है, तो इन सब का संहार करते हैं श्री कृष्ण जी, और कंस का भी उद्धार करते हैं।
तो यहाँ पर ये क्रिया करते 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 सुंदर साथ जी कितना समय बीत जाता है, 4 दिन का समय व्यतीत हो जाता है। तो अब जब 4 दिन बीत जाते हैं, अब यहाँ पर जब श्री कृष्ण जी को उद्धव जी लेकर जाते हैं, सॉरी अक्रूर जी जब लेकर जाते हैं, तो श्री कृष्ण जी गोपियों से वादा करके जाते हैं कि मैं 4 दिन में आ जाऊंगा। तो बाहर से देखे तो ये कहेंगे कि भाई तन तो उनका वही था, वे आए नहीं, तो इसका मतलब झूठ बोल कर गए। नहीं, इसके अंदर भी आ जिसने वादा किया था रास बिहारी ने कि मैं 4 दिन में वापस आ जाऊंगा, तो वो जब कंस का उद्धार कर दिया, वहां पर 4 दिन की लीला हो गई। तो जैसे ही उन्होंने वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त किया, उग्रसेन जी को राज सिंहासन पर बैठाकर उनका तिलक किया और अपने आप स्नान करके राजसी वस्त्र धारण किए और जो मुरली और मुकुट थे वे नंद बाबा को देकर गोकुल भेज दिए। तो तभी वो रास बिहारी की शक्ति उन वस्त्रों के माध्यम से कहां पर पहुंच गई, गोकुल में, जो वादा करके गई थी वो वापस आ गई, झूठ नहीं बोलता। तन वही है लेकिन शक्ति आ गई, और कहां पर आ गई, वो राधा रानी जी के अंदर समाई। लेकिन अब उन्हें पता नहीं कि वो शक्ति हमारे में, जैसे हमें भी पता नहीं, श्यामा महारानी जी को भी पता नहीं था कि वो राजी महाराज जी मेरे अंदर है, लेकिन ढूंढते फिर रहे। इसी तरह से क्योंकि गोलोक में हुआ था ना कि 100 वर्ष का विरह, तो इस तरह से अब हृदय में होते हुए भी अब यहाँ पर ये जो सखियां हैं प्रतिबिंबित की, ये क्या करेंगी, 100 साल का विरह। तो 100 साल तक ये श्री कृष्ण जी के विरह में तड़पती रहती है। और आखिर में फिर जब उद्धव जी भी इनको ज्ञान उपदेश देते हैं, तो उनको भी ये कह देते हैं कि उल्टे फेर मारे मुख पर, उसके ज्ञान को ठुकरा देते हैं। और जिससे उनको प्रेम होता है वे उसी में ही पहुंच जाती है। उनको ये अनुभव हो जाता है कि ये ज्ञान नहीं, हमारे श्री कृष्ण जी तो हमारे पास। तो उद्धव के ज्ञान को ठुकरा कर जो प्रेम स्वरूपा सखियां हैं वे अपने वहीं पर पहुंच जाते, जहां पर उनका स्वरूप समय, जो महाराज जी कह रहे हैं कि जो उद्धव ने दई सिखापन सो मुख पर मारे फिर, या ही विरह में छोड़ी देहे सो पहुंची जहां स्वरूप सनी। तो जहां से ये सखियां आई थी वहीं पर ये पहुंच जाती। और ये द्वापर की लीला इस तरह से यहाँ पर चलती है। आगे की चर्चा सुंदर साथ जी अभी अगली मीटिंग में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना राम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरण में कोटि कोटि सुंदर साथ जी।